बीजीटी मीडिया कवर स्टोरी में आज देखिए आधुनिक युग में आदिम जैसा जीवन जी रहे आदिवासियों की दर्द भरी कहानी। बालाघाट के दक्षिण बैहर का पूरा इलाका घने जंगल, पहाड़ और नक्सल मूवमेंट के लिए जाना जाता है। हालांकि समय के साथ काफ़ी कुछ बदलाव भी हुआ है, फिर भी कई ऐसे गांव आज भी इस क्षेत्र में हैं जहां शासन प्रशासन की पहुंच न के बराबर होने के कारण लोगों का यहां पर पहुंचना बेहद ही दुर्गम बना हुआ है। दक्षिण बैहर का एक ऐसा ही गांव है केरीकोना, जो धुंधुन वार्धा पंचायत का हिस्सा है। यहाँ पर आज तक शासन प्रशासन ने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कोई भी काम नहीं किया है। लिहाजा आदिवासियों ने अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने 8 से 10 साल पहले पहाड़ काटकर एक कच्चा रास्ता तैयार कर लिया, जिस पर चलकर वे डाबरी, सोनगुड्डा और उकवा जैसे प्रमुख गांवों तक पहुंच रहे हैं। इस गांव तक पहुंचने के लिए दोनों ओर से पहाड़ों को काटा गया है। हालांकि इसमें पंचायत की ओर से भी ग्रामीणों की मदद की गई, जिससे यह रास्ता तैयार तो हो गया, लेकिन आज भी इस रास्ते पर चलना आसान नहीं है। खासकर बारिश के बाद यह गांव पूरी तरह से संपर्क विहीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ निवासरत आदिवासी परिवारों की मुसीबतें बढ़ जाती है। ये इनको बहुत तकलीफ से तैयार किए हैं जी, क्योंकि यहाँ पे रास्ता नहीं था। उनको काट काट के चौड़ा किए हैं रास्ता को और बनाए हैं ये गांव से वो केरीकोना जाने के लिए। कब बनाए थे, कितने साल पहले? ये तो कम से कम 5 साल से पहले बनाया है। अच्छा। और बिजली के पोल यहाँ पर नहीं है, लकड़ियों के सहारे बिजली लाए, कैसे लाए हो आपने? अरे क्या बताऊँ, इनको काट काट के लकड़ी लाया हूँ और ये तार जो है ना, इनको उठा के लाया हूँ और यहाँ बनाया हूँ। अच्छा, तार कहाँ से उठा के लाए थे? तार यहाँ से बगदान का, ये को कालांजी का। अच्छा। हाँ। तो बिजली विभाग वालों ने कोई आपत्ति नहीं ली है क्या? नहीं। अच्छा, शासन प्रशासन के जो लोग हैं, कलेक्टर है या और भी जो अधिकारी है जनपद के, इन तक कभी आप लोगों ने अपनी बात पहुंचाई? नहीं जी, पूरे ध्यान नहीं देता यहाँ तो केरीकोना में। आते भी नहीं क्या? नहीं आते यहाँ, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, क्योंकि यहाँ तालाब नहीं है, ना कुएं नहीं है, ना रोड नहीं है, ना कुछ नहीं। आपके जो गांव है केरीकोना, यहाँ के बच्चे स्कूल पढ़ पा रहे ठीक से? जी, यहाँ के बच्चे स्कूल पढ़ तो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की रोड की एक तो सुविधा नहीं है आने जाने के लिए, और एक तो फिर वो लोग पढ़ना चाहते हैं तो उन लाइट की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि रात में कभी लाइट ही गोल, कभी कुछ, पढ़ने के लिए दिक्कत होती है उन लोगों को। अगर बच्चों के स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या स्वास्थ्य की टीम समय समय पर पहुँचती है? जी, यहाँ पे स्वास्थ्य की तो एक बात है, जो यहाँ पे यदि कोई बीमार हो, बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो या कोई हमारे माता पिता बहन कोई भी हो, यहाँ कोई स्वास्थ्य के लिए कोई डॉक्टर या कोई आते ही नहीं, या नर्स नहीं आते, कोई नहीं आते यहाँ पे। बस बहुत कई प्रकार के परेशानियाँ झेलना पड़ते हैं, अधिक ज़्यादा हो गई तो और बहुत दिक्कत बढ़ जाती है। केरीकोना में सड़क समस्या का समाधान जिस तरह से लोगों ने पहाड़ काट कर किया है, ठीक उसी तरह का हाल बिजली की समस्या का भी है। यहाँ पर आज़ादी के बाद आज तक लोगों ने बिजली की रोशनी नहीं देखी थी, लेकिन बीते 1 साल पहले ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से गांव में बिजली पहुंचाने में सफलता हासिल की। अगर हम यहाँ पर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में भी यहाँ के लोग काफ़ी दर्द भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। कई बच्चों में बीमारियों के कई लक्षण हैं, बुजुर्गों में कई लक्षण हैं, लेकिन यहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मैसर हो पा रही है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी ज़िंदगी बदहाल तरीके से और बिना स्वास्थ्य सुविधाओं के गुजारनी पड़ रही है। पानी की अगर हम बात करें तो पानी की सुविधा इस गाँव में उपलब्ध नहीं है। गाँव वालों ने अपने माध्यम से कुछ कुएं जमीन के नीचे वाले इलाकों में खुदाई की है, जिससे पानी निकालकर ये लोग अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। तो आधुनिक युग में आदिम जैसे ज़िंदगी जीने वाले इन आदिवासियों से सीधा हम चर्चा करेंगे और समझेंगे आखिरकार किस तरह की तकलीफ़, किस तरह की परेशानी और दर्द भरी दास्तान है इन परिवारों की, और कैसे वे जीवन यापन कर रहे हैं और शासन प्रशासन से क्या कुछ अपेक्षाएं वे रख रहे हैं। केरीकोना में कोई महिला बीमार पड़ जाए या फिर गर्भवती रहे तो उसको हॉस्पिटल कैसे पहुंचाते हैं आप लोग? डोली बनाते हैं, ले जाते हैं।
और मर्द मान वालों को हर दो रास्ता से गाड़ी आते हैं, इधर तो आ नहीं सकते, पूरे पहाड़ से जंगल भी है, पूरा घाट है, गड्ढा है, कहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं है ना कुछ नहीं है। आप महिलाएं हो, पानी कहाँ से भरती हो आप लोग? खोदते हैं कुआं, वहाँ से पानी भरते हैं, बोर नहीं है ना कुछ नहीं। अच्छा, बोर देता च नहीं इधर सरकार ने, कुछ नहीं हमारे इधर देखता च नहीं आदिवासी तरफ। अच्छा, देखता ही नहीं। विधायक वगैरह या फिर सरकार के लोग, जो प्रशासन के लोग हैं, वो आते हैं कोई अधिकारी कभी इस क्षेत्र में? नहीं आते इधर, कोई बाहर से बात करते हैं, ऐसे ऐसे बता देते हैं, भाग जाते हैं। अच्छा, आप लोग कभी गए हो किसी के पास में कि गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक नहीं है, तो बताया हो आप लोगों ने किसी को कभी? हमारे उधर नहीं जाते, और उधर का दूर से जो बताते हैं तो उसके पास काहे के ले जाएंगे, इधर से बात करते हैं तो इधर से जो बता देते हैं। अच्छा, लाडली बहना योजना के अभी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, 1000 रुपये मिलेगा कह के, तो भरे हो फॉर्म? भरे हैं, पर अभी मिलता है कि नहीं तो क्या मालूम ना। अच्छा, कब भरे हो फॉर्म, कहाँ से भरे हो? अभी तो भरे हैं पंचायत में जाके। वारधा गए थे? हाँ। भर दिए ना? हाँ, बाकी लोग तो नहीं भरे हैं। अच्छा, बहुत लोगों ने नहीं भरे हैं? हाँ, बहुत बचे थे अभी तो। अच्छा, आपके गांव में कितने लोगों ने भर लिए फॉर्म? यहाँ से वो टोले वाले भरे हैं ना, यहाँ से 2 जनी, नहीं तो कुछ नहीं भरे हैं। और महिलाएं कितनी है? महिला ये हमें तो है ना, इतने तो है ना। कितने हैं, 40 है 50 है? अच्छा, मत के भाई बेटे 40 है। 40 में से केवल 2 महिलाओं ने फॉर्म भरे हैं। हाँ। केरीकोना के आदिवासियों को राशन लेने, अस्पताल जाने या फिर बच्चों को स्कूल पहुंचाने के साथ बीमार व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने में भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि कोई गर्भवती महिला या फिर बुजुर्ग व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना हो तो उन्हें लकड़ियों के सहारे चादर की डोली बनाकर ढोने की नौबत आ पड़ती है। इस कारण स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कभी कभार असमय मौत भी हो जाती है। हालांकि उनके पास पहाड़ी रास्ते के अलावा दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। इस कारण वे बांस की कमचियों के छोटे छोटे ब्रिज बनाकर नालों को पार करते हुए आवागमन करने मजबूर है। केरीकोना गांव तक पहुंचना जितना दुर्गम है, उससे ज़्यादा दुर्गम यहाँ के लोगों की ज़िंदगी है। और ऐसे ही आदिवासियों की ज़िंदगी में कुछ खुशी के पल लौटाने के लिए प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के द्वारा पिछले 12-13 सालों से निरंतर इनके बीच पहुंचकर काम किया जा रहा है। दरअसल आईएएस मुकेश मेश्राम की सोच के मुताबिक उनके भाई महेंद्र मेश्राम, जो कि सचिव है प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के, वे निरंतर आदिवासियों के बीच पहुंचकर कभी उन्हें बर्तन, कभी साड़ी, कभी कंबल, कभी राशन, इस तरह की ज़रूरत की सामग्री उन्हें प्रदान करते हैं। महेंद्र मेश्राम हमारे साथ मौजूद है। ये जो पूरा इलाका है दक्षिण बैहर का, यहाँ के जिस तरह के गांव है, काफ़ी दूर दूर मकान बने हुए हैं, पहाड़ियों पर है, डेंस फॉरेस्ट में है, और कई मकान तो ऐसे जगह में बने जहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको, किस तरह की प्लानिंग खासकर प्रशासन को करना चाहिए और सरकार को किस तरह से ध्यान देना चाहिए जिससे कि यहाँ के आदिवासियों का विकास हो सके? यहाँ ये समस्या है कि विधायकों के द्वारा अगर आप सोचा जाए तो विकास तो कोसों दूर है। तो यहाँ पे फिर वही है कि यहाँ के ग्रामीण जन और जो प्रशासनिक अधिकारी है, इनके साथ बैठ करके पूरी योजनाएं बनाएं और राज्य सरकार द्वारा इसका बजट पास करें, तभी यहाँ का विकास मतलब हो एक सकता है। विशेष पैकेज की जरूरत आपको महसूस? हाँ, विशेष पैकेज की ही जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। प्रदेश में पिछले 17 सालों से भाजपा की सुशासन वाली सरकार है। वही 2 चुनावों से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हो रहे हैं। विधायक निधि से यहाँ पर कुछ कार्य हो भी सकता है, लेकिन अब तक उनका भी ध्यान इस ओर नहीं गया। लिहाजा गांव में विकास के नाम पर कोई भी सरकारी कार्य नहीं हुआ है। वही शासन प्रशासन ने भी क्षेत्र के ऐसे गांव जहां सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसे लेकर अब तक कोई विशेष कार्य नहीं किया। यह अलग बात है कि इस मुद्दे पर बालाघाट कलेक्टर ने चर्चा के दौरान जल्द ही गांव तक अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कार्य किए जाने का आश्वासन दिया है। निश्चित तौर पे बहुत सारी हमारी बसाहटें हैं जहां विद्युत की अभी समस्या है। रिजर्व के या तो बसाहटें वन क्षेत्र में है या बहुत दूर हैं। केरीकोना आपके ने संज्ञान में लाया है। इस गांव में हम लोग एक तो देख लेंगे कि हमको बिजली कितनी दूर ले जानी है।
हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो शासन की अलग अलग योजनाएं हैं, विशेष करके एससीए या विधायक निधि से हम इस गांव में बिजली पहुंचाने का प्रयास करेंगे। डीपीआर बनाने के लिए हम अभी निर्देश दे देंगे। ऐसा समझ में आ रहा है सर दक्षिण बहियर के कुछ गाँव को देखने के बाद में कि यहाँ पर एक विशेष प्लानिंग, विशेष पैकेजिंग की ज़रूरत है, जिससे तभी संपूर्ण विकास हो सकता है उन गाँव का। तो क्या प्रशासन इसमें किसी प्रकार का पॉलिसी निर्माण को लेकर कदम आगे बढ़ाएगा, सरकार तक इसकी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा सर कभी भविष्य में? पहला चीज़ है कि मूलभूत जो हमारी सुविधाएं हैं, हम लोगों ने बैहर बिरसा परसवाड़ा में बैगा विशेष करके हमारी जो जनजाति है उनमें आवास का सर्वे कराया है। तो आवास में लगभग 2100 मकान पात्र हितग्राहियों को हम लोगों ने विशेष परमिशन के लिए भोपाल होते हुए दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट किया है। दूसरा है, हम लोगों ने जो बसाहटों में विद्युत की समस्या है आज की डेट में, विशेष करके जहां छोटे छोटे मजरे टोले या उससे कम 10-15 परिवार रहते हैं, उनकी हमने लाइन लिस्टिंग कर ली है, उनका डीपीआर बना लिया है। अब उनको जो फेज़ वाइज में लोकल फंड से विधायक महोदय से रिक्वेस्ट करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन बसाहटों को हम विद्युतीकृत करें। उसमें जैसे आपने कैरिकोना का बताया, वो हम लोग इस बार देख लेंगे, टेकअप कर लेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल की भी काफ़ी गंभीर समस्या है। पेयजल अभी तक वहाँ पर हैंडपम्प भी नहीं है सर। खुद के मतलब डाउन में जो पहाड़ी के नीचे जो खुद से कुएं खोद रहे हैं, पानी पी रहे हैं लोग। हमारे जो वन ग्राम है या छोटे मजरे टोले हैं, उनमें लगभग 72 गांव ऐसे हैं ज़िले में जिनका डीपीआर जो है मैकेनिकल विंग, पीएचई की मैकेनिकल विंग ने डीपीआर बनाया था। उस डीपीआर में जनरली 8 लाख से लेकर 15 लाख के डीपीआर हैं। उनमें सोर्स को लेकर के कोई प्लानिंग, विशेष प्लानिंग नहीं थी। हम लोगों ने रिवाइज डीपीआर भेजा है और हमारा प्रयास रहेगा अगले 3 से 4 महीने पर में इन गाँवों का हम जो है पेयजल उपलब्ध करा पाएँ, और वो स्वीकृति हमारी अपेक्षित है शासन से।